ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे अपना वापसी से, क्या करेंगे, पैनल बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी बूटस्ट्रैप पे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे, बूटस्ट्रैप पे वर्क किस तरह कर सकेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे आके हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करवा लेते हैं, और यहाँ पे आके कंट्रोल S करते हैं और इसको सेव करवाते हैं। अपने फोल्डर के अंदर आके हम एक नाम रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी टाइप सबसे पहले रख लेनी है HTML। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसकी वेबसाइट है तो हम यहाँ पे पास करेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये हमारा पेज का नेम है। अब पेजेस का नेम मैं बाद में बदलता रहूंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना बेहतर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात ये करते हैं कि हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट करें, मेन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब पता होना चाहिए हमें हर कॉन्सेप्ट की तरीका आना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि बूटस्ट्रैप ऑनलाइन कैसे लिंक उठाना है और लगाना है, वो कॉन्सेप्ट आप सबको आगे होंगे। सही। अब हम आप आगे एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बहुत ही इंतहाई ईजी और यूजेबल है। देखते हैं कैसे मिलेगा। यहाँ पे आएंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सर्च बार आ रहा होगा। आप लोग अभी क्या पढ़े हैं, बूटस्ट्रैप, जैसे कि HTML पढ़े हैं, तो HTML की एक्सटेंशन भी क्या कर सकते हो, इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यहाँ पे वर्जन जो सपोर्ट कर रहा है, बूटस्ट्रैप 5 कर रहा है। बूटस्ट्रैप 5 का जो वर्जन है, यहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टॉलेशन हुआ है। अगर बात करूँ ये इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको देखिए ये पैकेजेस दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी पैकेज के अंदर मिल रहा होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करें और इसको इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट में लगाएं, और आपका कोड क्या हो जाएगा, इजीली यूज हो सकेगा। कैसे यूज होता है, आपने सिंपल आना है, बूटस्ट्रैप 5 लिखना है, वो ऊपर आके सर्च में ये टैब आ रहा होगा, इसके यूज बनाने वाले का नेम आपको दिख रहा होगा, एंड बोजलैम ड्रॉकी ये नाम है, क्योंकि इसका जो थीम है ना सबसे ज्यादा इजी और यूजफुल भी है, और ज्यादातर लोग इसको रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है, अब ये यूज किस तरह होगा, यहाँ पे आते हैं, इसको सिंपल क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। ये इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तरह के ऑप्शन आने वाले हैं, अनइंस्टॉल और डिसेबल। तो देखिए भाई, ये यूज किस तरह होता है, ये बता रहा है कि आप लोग जब आ जाएंगे ना, ये एक बूटस्ट्रैप का ना UI बना के आपको दे देगा। आपने कुछ नहीं करना, बस आके एक छोटा सा वर्ड लिखना है, BS5, और आपके सामने क्या हो जाएगा, ये पूरा कोड नीचे लेआउट में क्या करेगा, पिक्चर में प्रिंट करवाता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। अगर नीचे चले जरा, तो इसके जरा टॉप पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जरा नोट आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो हमें उसने तरीका समझा दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, हम लोग करेंगे क्या, सिंपल, इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, आते हैं जरा इस फाइल में, और अपना फोल्डर में कैसे हमारा क्लोज हो चुका है, अपना फोल्डर दोबारा से करते हैं, ओपन करवा लेते हैं, डेस्कटॉप में आते हैं, 7 to 9 इस फोल्डर को ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्क कैसे होगा, हमने एक्सटेंशन क्या कर ली, इंस्टॉलेशन कर लिए। हम इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको यूज कैसे करेंगे, हमने एक पहला स्टेप पढ़ा था, सबसे पहले HTML का ट्री बनाना होता है। ट्री बनाने के बाद हम ऑनलाइन क्या करते हैं, लिंक उठा के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्यों ना इन सब काम को हम इजीली कर ले, तो हमने क्या किया, एक्सटेंशन इंस्टॉल की। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे पास करेंगे BS5, सॉरी हम यहाँ पे पास करने वाले हैं BS5। देन हमारे पास क्या है, ये सारा कोड क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट लेके आ जाएगा खुद ब खुद। BS5 लिखेंगे तो चेक करें, यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, सारा बूटस्ट्रैप का सीरियल समेत, टूल बार, मतलब कि लिंक वगैरह समेत, यहाँ पे हेडर बॉडी, HTML का भी ट्री स्ट्रक्चर आपको पूरा दे रहे हैं। ये वही टैग आ रहा है, डाउट टाइप, लैंग्वेजेस, ये डिक्लेरेशन हो रही है यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल हम अपनी पसंद के यहाँ पे रखना चाहें तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे बूट स्ट्रैप। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास सीडीएन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीडीएन ना खुद ब खुद आ गया। हमने ये सीडीएन ना ही वहां से लिंक किया है, लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप का 5.2.1 वर्जन यहाँ पे क्या है, आपको अवेलेबल मिलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे चले तो यहाँ पे एक हेडर आपको दिख रहा है जो बॉडी के अंदर दिख रहा होगा। अब बात करें, नीचे मेन दिख रहा है, और एंड में क्या दिख रहा है आपको, फूटर। देन यहाँ पे आके क्या खत्म हो रहा है, उसके बाद बूटस्ट्रैप की कुछ जावास्क्रिप्ट के साथ लाइब्रेरी आ रही है, जो दोनों आपस में मर्ज हुई हुई है। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू आपको क्या करेगा, दो तरह के लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है। ये लिंक आप लोग अपनी वेबसाइट में भी लगा के जावास्क्रिप्ट या jQuery का काम भी करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, अब बात ये करते हैं हमने काम कहाँ करना है। हम लोग बात करें तो हम लोग अपना काम सारा बॉडी के अंदर करते हैं। बॉडी ये रहा, बॉडी का टैग ओपन ये हो रहा है, और क्लोज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हो रहा है।
बॉडी ये रहा, इसी के अंदर हम H1 का टैग, V1 जो हम टैग लगाते हैं सारे वर्क करवाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे H1 का टैग पास किया, लिखा हाय, सिंपल यहाँ पे लिखवाते हैं और जाके इसको हम यहाँ पे रन करवाते हैं, गूगल पे जाते हैं और इसको रन करवाते हैं। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या, हमारा एक प्रोजेक्ट सामने आएगा। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू आइडिया देख सकेंगे भाई हमारे पास जो आइडियाज है। जैसे कि हमने H1 को पढ़ा हुआ था, तो H1 टैग क्या काम करता है, टॉप लार्ज हेडिंग क्या करेगा आपको, हाँ सिंपल वो यूज हो जाएगा। H1 का नेम ही क्या है, लार्ज हेडिंग, तो खुद ब खुद करेगा आपको लार्ज हेडिंग देगा। कुछ ऐसी क्लासेस है जहाँ पे ना टैग के अंदर काम कम हुआ होता है, जिसके अंदर क्लासेस के अंदर ज्यादा काम हुआ होता है। तो मतलब कि टैग्स कम है, क्लासेस ज्यादा है। आप देखिए ना, H1 का टैग और H6 तक एक ही टैग है जो पूरी बॉडी में हर जगह यूज होता है। लेकिन अब बात ये करें क्लासेस, क्लासेस बहुत सारी हो सकती है जो मल्टीपल क्लासेस को एट ए टाइम आप लोग बार बार यूज करते रहते हैं, तो उस नाम के टैग्स नहीं बनते, उस नाम की क्लासेस लग जाती है और क्लासेस आसान हो जाती है, टैक्स ज्यादा हो जाएंगे। टैक्स कम है, क्लासेस ज्यादा है और CSS उसके अंदर भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें, हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाना ये सीखेंगे भाई हमें बनाना क्या है सबसे पहले तो। आप बात ये करें, अगर हम बूटस्ट्रैप अगर नॉर्मल सीख रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप नॉर्मल सीखने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक वेबसाइट मिलती है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स में। अब देखें यहाँ पे बात ये करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स ना आपको बाय डिफॉल्ट ना हर चीज आपको प्रोवाइड कर देती है। सपोज अगर आप लोग किसी इदारे में है या किसी इलाके में है, सपोज वो चीज आपको क्या कहती है, बताती है रूट, कि ये रूट इधर जाने का, ये रूट इधर जाने का, आपको रास्ता खुद ब खुद समझ आ जाता है। तो बूटस्ट्रैप जब बन गया, तो बूटस्ट्रैप बनने के बाद इसके अंदर पूरी इसकी चीजें जो इसके अंदर डाली गई हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की बुक की शक्ल में आपके सामने रख दी है, ताकि आप लोग को ये ना समझ आए कि भाई बोर्ड से बात हो गई अब, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कहाँ से करें। तो भाई इन्होंने खुद ही क्या किया, इम्प्लीमेंट करके दे दिया। अब मल्टीपल कंपनियां क्या करती हैं, इनका कोड यहाँ से लेती हैं और अपनी अपनी वेबसाइट में लगा के मल्टीपल कोड को क्या करती है, अपडेट करके आगे डिलीवर करती रहती है। तो बूटस्ट्रैप तो है, तो बाय डिफॉल्ट यही मेन है, यही लिंक के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी कंपनियां आ जाए, लेकिन बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप ही है। बूटस्ट्रैप के इस्तेमाल क्या करते हैं यहाँ पे ज्यादातर होता हुआ देखेगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं, हमने बनाना है सबसे पहले तो यहाँ पे आज नैप बार। नैप बार बनाने के लिए आपको सबसे पहले ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस आनी चाहिए और टैग्स पता होने चाहिए। टैग्स कौन कौन से लगेंगे और बूटस्ट्रैप की क्लासेस। सपोज मैंने यहाँ पे आके लिखा नैप बार, ठीक है। अब नैप बार के आपके सामने तो बाय डिफॉल्ट ना कुछ ये आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा सकता हूँ, ये ऊपर कुछ बना हुआ आ रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये नैप बार आपके सामने, इसका कोड नीचे मिल रहा है। लेकिन अब ये नहीं पता ये कोड काम किस तरह करता है। तो चले समझते हैं सबसे पहले काम वर्क किस तरह होता है। सबसे पहले आपके सामने नैप बार को समझने के लिए सबसे पहले तो नैप बार की क्लासेस को समझना जरूरी है, कि नैप बार की क्लासेस आखिरकार लग क्यों रही है और काम क्या करने वाली है। तो समझते हैं नैप बार, सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं। नैप बार रैपिंग अ डॉट नैप बार, मतलब कि यहाँ पे क्या है, नैप बार को स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे इसकी क्लासेस को इंटर होना होता है। इंटर होने के साथ साथ इसको जो हम मेन क्लास जब पास करते हैं, तो उस क्लास का नेम क्या यहाँ पे होने वाला होता है, डॉट नैप बार। अब ये डॉट नैप बार क्या काम करती है, ये कहाँ दिखती है, इसको हम चेक करेंगे। देन उसके बाद विद क्या कहता है कि डॉट नैप बार अगर लग रहा है, तो डॉट नैप बार के बाद इसके बाद नैप बार बनना किस तरह का चाहिए। अगर मैं बात करूं आपको, कि देखें इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड, मतलब कि ये नैप बार और ये हाइफन एक्सपेंड, ये पूरी एक ही क्लास है। इस पूरी क्लास के साथ नाम क्या रखा गया है, स्मॉल या मीडियम या लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये क्लास इसके साथ इंप्लीमेंट होगी। तो ये काम क्या करेगी, पैडिंग का, एक्सपेंड करेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक नैप बार दिखाऊं, तो ये एक नैप बार है। इस नैप बार को एक्सपेंड करके इसका मीडियम या लार्ज साइज देके इसको इतना रखा गया है। इसमें ना ही पैडिंग लगती है ना कुछ लगता है, बस यहाँ पे नैप बार, नैप बार ये हो गया, एक्सपेंड लगाया, एक्सपेंड इसको खोलेगा जितना बड़ा साइज करना होगा। देन उसके बाद स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये क्लासेस अगर लगाओगे इसमें से एक लगानी होगी। एस एम लगाओगे तो छोटा हो जाएगा, मीडियम लगाओगे तो दरमियाना हो जाएगा, एल जी लगाओगे तो ये कब लगेगा, एक्सपेंड के बाद आके हाइफन लगाना है और ऐसा लिख देना है। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं डालेगा, किस तरह डालेगा, इसके कॉन्सेप्ट भी हम क्या करेंगे नीचे करेंगे। आगे ये कह रहे हैं फॉर रिस्पॉन्सिव कोलेप्सिंग एंड कलर स्कीम क्लासेस। आगे ये कह रहे हैं नैप बार एंड देयर कंटेंट आर फ्लोड
बाय डिफॉल्ट चेंज द कंटेनर टू लिमिट द हॉरिजॉन्टल इन डिफरेंट वेज। अब बात ये करते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में समझा था। कंटेनर क्या काम करता है, जिसकी होती है फिक्स वेट, और कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड की फुल वेट होती है। तो दोनों में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों चीजें यहाँ पे बिल्टर हो सकती है। अगर बात करूँ नेबर बनाने से पहले यहाँ पे अगर डिप कंटेनर लगाया हुआ है या कंटेनर फ्लूइड लगाया है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये कौन सा लगाया हुआ है। यहाँ पे पूरी वेबसाइट में फुल वेट में क्या लगाया हुआ है, कंटेनर फ्लूइड लगाया है। क्या लगाया है, कंटेनर फ्लूइड। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे वर्किंग किस तरह होगी। यहाँ पे कह रहे हैं स्पेसिंग ऑफ फ्लैग्स, यूटिलिटी क्लासिंग, कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट विद एन नैप बार। यहाँ पे क्या बॉक्सेस बनते जाएंगे। सपोज ये एक बॉक्स फ्लैक्स बॉक्स बन रहे, हर बॉक्स का अपना अपना साइज होगा जो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करेगा। आगे कह रहे हैं नैप बार आर रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट एंड इजी मॉडिफाई द चेंज दैट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर डिपेंड ऑन द कॉलेज जावास्क्रिप्ट प्लगइन। अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे प्लगइन्स भी लगे हुए हैं जो आप लोग यूज करके अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। अब रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद, जब आप अपनी वेबसाइट को छोटी करते हैं तो वेबसाइट क्या करेगा, आपको कुछ टूगल बार दिखाएगा, देन उसके साथ आपको यहाँ पे क्लिक करने पे अपना ऑप्शन देगा। तो ये वेबसाइट क्या करती है, आपको बेहतरीन लुक दे रही है। अगर मैं ऐसे HTML CSS में देखूँ तो नैप बार यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सारा लिस्ट में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, एक सारे आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये लुक वाइज कैसा हो चुका है, बेहतरीन हो चुका है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकती है। आगे चलते हैं, अब नैप बार यूज करने के लिए आपको नैप का टैग लगाना होगा। जैसे कि हम नेविगेशन बार बनाए तो नैप का टैग मस्ट लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिफ का टैग भी क्या कर सकते हो आप लोग, इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। रोल नेविगेशन का काम करेगा, रोल से मुराद की उसका रोल क्या प्रेजेंट हो रहा है, नेविगेशन। देन उसके बाद क्या कहते हैं आगे, इंडिकेट द करंट एटम ऑफ एरिया करंट पेज। अब ये बात क्या कह रहे हैं, एरिया करंट पेज, जो इसका एरिया होगा ना उस हिसाब से करंट पेज पे क्या होगा, खुद ब खुद लगने के लिए आपको क्या लगाना होगा, एरिया करंट पेज लगाना होगा। तब क्या करेगा, ये आपके करंट पेज पे क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इंडिकेट का काम ही होता है खुद ब खुद सेट होगा। अब यहाँ पे वर्जन बता रहा है 5.2 पॉइंट वर्जन आपको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे क्लास क्या लगती है। अगर नैप बार बनाना है तो नैप बार के लिए डॉट नैप बार, अगर नैप बार को कलर देना है तो डॉट नैप बार डैश लाइट कलर। ठीक है, अब डार्क कलर देना तो ये कलर दे देगा। अब जरा आते हैं अपने नैप बार की तरफ। अब नैप बार को पढ़ने से पहले जरा नैप बार के अंदर जो क्लासेस लगती हैं उन सारी क्लासेस के बारे में इल्म होना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक आइकन लगा हुआ है। तो इसकी क्लास को नेम को यहाँ पे क्या कहते हैं, नैप बार ब्रांड। क्या नाम कहते हैं, नैप बार ब्रांड। नैप बार तो नैप बार है, लेकिन ब्रांड का मतलब क्या है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का नेम, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड नेम। तो ये ब्रांड नेम की क्लास क्या काम करेगी, नैप बार ब्रांड के नाम से आएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नैप बार नैप फॉर फुल हाइट एंड लाइट वेट नेविगेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट फ्रॉम टॉप डाउन। अब यहाँ पे कह रहा है अगर नैप बार नैप आप फुल हाइट के लिए लगाना चाहिए तो ये लाइट वेट भी नेविगेशन बार है, और इंक्लूडिंग ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे क्या करता है, सपोर्टेड करता है। अगर आपको नैप बार टूगल लगाना है, टूगलर लगाना है, तो ये क्या काम करता है, आप यहाँ पे नोट करेगा। आपने अपनी वेबसाइट को जब रिस्पॉन्सिव किया तो यहाँ पे आपको एक टूगल बार दिख रहा है, इस पे क्लिक करने पे आपको देखा डेटा आ रहा है, कट करने पे डेटा जा रहा है। तो इसको इसको हम कहते हैं क्या है, यहाँ पे टूगल बार। क्या कहते हैं हम लोग, टूगल बार। इसका नैप बार, नैप क्या कहते हैं, बेसिकली एक फुल वेट फुल हाइट लाइट वेट नेविगेशन बार क्या कहते हैं, इंक्लूड करते हैं। सपोर्ट इसके अंदर बात सुनिए, आप लोगों ने एक ड्रॉप डाउन बना दिया। ड्रॉप डाउन से मुराद किया, आप जब इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव करने के दौरान इसमें भी जाहिर सी बात है अंदर कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन होगा। तो ड्रॉप डाउन वो क्या करेगा, इसको भी सेट कर देगा खुद ब खुद। ये भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। आप सपोज फर्ज से करें आपने एक वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, इस वेबसाइट की यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बटन आता है, जैसे ये आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन का बटन आ रहा है। तो जब इसको मैं रिस्पॉन्सिव करूंगा तो ड्रॉप डाउन का बटन कट नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसको भी रिस्पॉन्सिव करने का ऑप्शन देगा एक बार, देख रहे हैं। और ये जगह उसी जगह करेगा, लाइट वेट भी करेगा, और इसको सेट करके भी क्या देगा आपको खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं नैप बार टूगलर तो हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं फ्लैक्स स्पेसिंग यूटिलिटी फ्रॉम एनी फ्रॉम कंट्रोल एंड एक्शन। कोई भी चीज पे अगर आपको यहाँ पे फ्लैक्स दिख रहे होंगे, हर साइज आपको बेहतरीन दिख रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं दिख रहा होगा कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो ये फ्लैक्स बॉक्सेस बन जाते हैं। अगर आपको समझाऊं तो फ्लैक्स बॉक्स क्या होते हैं, आप सिंपल आके लिखेगा यहाँ पे फ्लैक्स। फ्लैक्स बेसिकली क्लास है जो एक साइज क्रिएट करती है, आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स बना के देगी, दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर भी आके ना आप लोग मल्टीपल साइज दे सकते हो। देखिए ये एक नैप बार है, इसमें ये फ्लैक्स बना है, दिख रहा है आपको। तो ये फ्लैक्स फ्लैक्स बन के ना एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है। आप लोग क्या करते थे, विड्थ लगाते थे, साइज आगे पीछे, तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैक्स लग गया ना, तो इसका साइज खुद ब खुद देखिए परफेक्ट है या नहीं,
सबका मैच हो रहा है। तो ये फ्लेक्स का काम यही करता है। सिंपल अगर नोट करें तो इसके अंदर और कौन कौन सी क्लासेस लगी लगती है। फ्लेक्स के अंदर देखा जाए तो कौन कौन सी लगती है। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन का मतलब इनलाइन जो काम होगा उसको फ्लेक्स करेगा। स्मॉल फ्लेक्स कर देगा, स्मॉल इनलाइन फ्लेक्स कर देगा, मीडियम। ये सारी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज फ्लेक्स ही है सारी। समझ आ रही है। ये सारे क्या साइज बढ़ा रहे हैं, सारे क्या है साइज। अब देखे ना यहाँ पे ये साइज बढ़ गया। फ्लेक्स बॉक्स का साइज दिख रहा है कितना बड़ा है। तो कभी नैप बार में इतना बड़ा देखा आप लोगों ने, नहीं ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या लगाया हुआ है। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे चेक करें, तो स्मॉल साइज है ना। तो क्या लगाया है, डी फ्लेक्स लगाया है। और रो के बाद बताया कि भाई एक रो में कितने साइज होने चाहिए, यहाँ पे 3 लगा दिया। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको भी समझते रहेंगे। ठीक है, बैक पे आ जाते हैं। आगे ये कह रहे हैं नेबर टेक्स्ट के बारे में, कह रहे हैं नेबर टेक्स्ट फॉर एडिंग अ वर्टिकल सेंटर स्ट्रिंग ऑफ अ टेक्स्ट। अब सपोज ये फर्ज ये करो कि आप नैब बार में ना कोई टेक्स्ट लगवा रहे हो। नैब बार में क्या करोगे, कोई टेक्स्ट लिखोगे। अब टेक्स्ट से मुराद है कि आप लोग ना कोई अल्फाबेट लिख रहे हो, 1 2 3 अल्फाबेट से मतलब कि ABC लिख रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्लास लगेगी, नैब बार टेक्स्ट के नाम से। जो वर्टिकल सेंटर में क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या जाता है, सिर्फ अल्फाबेट जाते हैं, इंटीजर के वर्ड्स नहीं जाते। अल्फाबेट में क्या जाते हैं, स्ट्रिंग में क्या जाते हैं गाइस, स्ट्रिंग में क्या जाते हैं, अल्फाबेट जाते हैं। 1 2 3 नहीं जाता, डेसिमल नंबर नहीं जाते, पॉइंट के वैल्यूज नहीं जाती। सही, क्या जाते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट से मुराद ABC बस, ये अल्फाबेट जितने होंगे। ठीक है, इसमें 1 2 वाले नंबर नहीं जाते। ये स्ट्रिंग में क्या, स्ट्रिंग में अल्फाबेट जाते हैं, इंटीजर में जाते हैं 1 2 3, डेसिमल में जाते हैं पॉइंट वाली, परसेंटेज वाली वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कॉलेप्स नैप बार, कॉलेप्स फॉर ग्रुपिंग हाइडिंग नैप बार कंटेंट विद द पेरेंट ब्रेक पॉइंट। मतलब कि देखें, ये नैप बार अगर कॉलेप्स की अगर आप क्लास यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये क्लास क्या करती है, आपकी वेबसाइट को बेहतर लुक देने के बाद क्या करती है, रिस्पॉन्सिव लुक देती है। रिस्पॉन्सिव लुक देने के साथ साथ आपको ये बोलती है कि आप जब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कर लेते हो, तो रिस्पॉन्सिव करने के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करके इस लेआउट को यहाँ पे पॉइंट तक रोक भी देते हो। सपोज जब ये रिस्पॉन्सिव होती है तो इसका आधा काम कहाँ गायब हो जाता है, या खुद ब खुद गायब हो जाता है, नहीं ना। इसको क्या करते हैं, कॉलम्स कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास कौन सी लगती है, देखें जरा। उसके लिए क्लास यहाँ पे कौन सी लग रही है, कॉलर्स, नैप बार, फिर कॉलर्स। ये ग्रुपिंग क्या करती है, हाइडिंग कर लेती है नैप बार को। जो चीजें होती है ना, वो उसके ब्रेक पॉइंट को स्टॉप करती है। और क्या करती है, टुगल बार में क्या करती है, आपको स्क्रोल की शक्ल में क्या करती है, प्रेजेंट करती है। अब इस स्क्रोल को अगर एक्सपेंड करना चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं ऐड और ऑप्शनल नैप बार स्क्रोल अगर आप लोग लगाना चाहे, या नैप बार एक्सपेंड हाइट वगैरह देना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको कह रहा है प्रोवाइड करें। अब जरा समझते हैं कि आपके सामने एक ये नैप बार बन के आया है, दिख रहा है आपको। ये नैप बार आपको ये ऊपर भी दिख रहा होगा, लेकिन ये वैसे ही नैप बार है, लेकिन इसके फ्यूचर थोड़े बहुत ना ऊपर नीचे। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये नैप बार इंप्लीमेंट कैसे हुआ। देखिएगा जरा, काम देखें, समझना आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप लोग हर जगह क्या कर सकते हो, नैप बार बना सकते हो। और हर जगह क्लासेस को देखते साथ ही आपको समझ जाएगा हर क्लास क्या काम कर रही है। देखिए, आज मैं क्लियर कर दूंगा, फिर मुझे ये मत बोलेगा कि नैप बार नहीं समझ आया, क्लास नहीं समझ आया। ये सबको अब समझ आ जानी चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। अब समझना स्टार्ट करते हैं कि हमने बनाना है सबसे पहले तो नेविगेशन बार। इसमें ना ही हम CSS करेंगे, ना ही हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, न बस हम क्या करेंगे, HTML करेंगे, CSS करेंगे। CSS नहीं करेंगे, बूटस्ट्रैप करने वाले हैं। अब बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे। आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने नेविगेशन बार बनाना हो तो आप सबसे पहले क्या टैग लगाते थे, नैप बार का टैग। तो हम आते हैं सर अपनी कोडिंग की तरफ। यहाँ पे टैग ओपन करते हैं, टैग का नेम क्या है, नैप का टैग। क्या टैग का नेम है, नैप का। अब आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर आपको एक नैप बार बनाना है, तो इस नैप बार को बनाने के अंदर आपको एक क्लास देनी है जो बूटस्ट्रैप के लिए काम करती है। क्या काम करती है, बूटस्ट्रैप के लिए। तो आप लोग क्या करें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी इंप्लीमेंट करवाते हैं। कैसे करवाएगा, हम लोग यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्लास। क्लास के अंदर हम लोग क्लास क्या करेंगे, क्लासेस को जरा समझना स्टार्ट करें। इस क्लास का नेम क्या, सबसे पहले क्या कहते हैं, नैप बार लगेगा। फिर नैप बार को अगर आपने साइज देना है, इतना बड़ा साइज देना है ना नैप बार को, साथ में जोड़ा होना चाहिए। पैडिंग देते हो ना आप लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैप बार एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब यहाँ पे क्या, LG मतलब क्या हुआ, लार्ज। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, BG का मतलब क्या हुआ, B का मतलब बैकग्राउंड, BG का मतलब पूरा हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या दिया, बॉडी को बताया। बॉडी का कलर क्या हो, टाइटेनियम, जो इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, देखिएगा। मैंने सबसे पहले क्लास क्या दी, नैप बार, फिर स्पेस डाली, नैप बार एक्सपेंड देना है, एक्सपेंड। नैप बार क्या हो जाए, नैप बार एक्सपेंड से हो जाए। फिर उसके बाद इसका साइज मैंने क्या रखा, लार्ज। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर क्या बताना है, कलर मैंने आपको पढ़ाए हुए थे,
प्राइमरी होता है, सक्सेस होता है, वार्निंग होता है नहीं होता? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार्निंग, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जरा, नैब बार वार्निंग हो गया, ठीक है। अब जरा आगे समझते हैं। आगे ये कह रहा है, अगर इसको आपने रिस्पॉन्सिव कंटेनर फ्लोट साइज में रखना है तो आप क्या करेंगे, फुल बिट के लिए क्या पास करेंगे, कंटेनर फ्लोट। कहाँ पे आके लगाओगे, इस नेविगेशन बार के अंदर इंटर करते हैं। जितना काम होगा अब, ये पूरा काम किसके अंदर होने वाला है, इस पूरे नेव के टैग के अंदर होने वाला है, सही है। अब इसके अंदर आके मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ, div डॉट कंटेनर, ठीक है, div डॉट कंटेनर फ्लो, ठीक है। अब इसके अंदर आके हमने क्लासेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। अब मैं अगर आपको बताता हूँ कि देखिए इसके बाद क्या काम हुआ है, नेप बार ब्रांड का। ब्रांड का मतलब क्या होता है, कोई लोगो या कोई आइकन या कोई चीज आप लोग लगाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, अगर ये क्लास लगाओगे ना तो ये सबसे पहले आपका लोगो आएगा, सही है। अब जरा आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आते हैं हम लोग यहाँ पे पास करेंगे क्या, आगे क्या कह रहे हैं, क्लास लगानी हम लगाते हैं भाई हाइपरलिंक का टैग, इसके अंदर क्लास लगाते हैं, क्लास लगाएंगे नेव बार ब्रांड, ठीक है। अब नेव बार ब्रांड के हम लिख सकते हैं भाई अपनी वेबसाइट का नेम या लोगो लगा लें, लोगो से मुराद क्या है, पिक्चर वगैरह। अगर हमारे पिक्चर पड़ी हो तो हम वही लगा लें, या हम लिखते हैं भाई क्या, कोड बॉक्स, ठीक है, ये लोगो लगा दिया। अब ये लोगो क्या है, एक रिस्पॉन्सिव लोगो होगा कि हर जगह ना अपना रूट खुद ब खुद बदलता रहेगा, ठीक है। अब बातें करते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक बटन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बटन। बटन कब आएगा, बटन की जरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बटन पता है कब आता है, जब इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे ना, ये रहा बटन आपको खुद ब खुद बन के आ जाएगा। ये रहा बटन क्या होगा, खुद ब खुद आएगा। जैसे ही बड़ा करेंगे तो ये बटन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद गायब हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो ये बटन के अंदर काम क्या होता है, जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक पूरा बटन है, इस बटन को कहता है कि एक बटन आपने रखना है, इसके बाद एक क्लास लगानी है। क्लास का नेम क्या है, नेबार टूगलर। जब आप बटन पे क्लिक करें ना तो यहाँ पे टूगल क्या हो, डेटा नीचे की तरफ कॉलअप्स हो जाए और डेटा सारा क्या करे, शो कराए। लेकिन उसके ने कहा ये कि अगर समझें कि आपके पास एक नेबार टूगल की क्लास है तो वर्क कैसे करेगी, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो खुद ब खुद क्या होगी, मूव भी करेगी, डेटा लेके भी आएगी और डेटा लेके भी जाएगी, सही है। अब कैसे आएगी, उसको टैब क्या रखी, बटन रखी, और डेटाबेस को टूगल के नाम से दिया। मैं आपको यहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट समझाता, हम जरा आते हैं इसको प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल क्या करते हैं, बटन लगाते हैं। इस बटन की टाइप क्या रखने वाले हैं, बटन, ठीक है। अब बात ये करते हैं, इस बटन के अंदर ना कोई नाम देना है ना ही कुछ देना है, बस इस बटन के अंदर आके ना हमें आइकन लगा सकते हैं। आइकन जो आपको ये दिख रहा है ना, आइकन स्पेन के टैग के अंदर मिल रहा होगा, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप के ना अपना बना बनाया ना नैप बार टूगलर आइकन है। किसका आइकन है, नैप बार टूगलर आइकन, मतलब नैप बार टूगलर आइकन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट ये करते हैं कि नैप बार टुगलर आइकन किस तरह वर्क करेगा, कैसे वर्क करवाएगा, किस तरह इसमें देखिए नोट करेगा। अब देखिए जरा, नैप बार टुगलर आइकन क्या कह रहा है, अगर आपने कोई आइकन लगाना है तो बूटस्ट्रैप भी क्या कहता है, मेरे आइकन भी लगा सकते हो, या आप लोग सीढ़ी उठा के भी लगा सकते हो।